यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको पता है कि आपका बिगेस्ट हिडन एडिक्शन क्या है? सरप्राइजिंगली वो सोशल मीडिया नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, लेजीनेस नहीं है। आपकी हिडन एडिक्शन है रीस्टार्टिंग। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 95% बच्चे एक ट्रैप में फंसे हैं, एंडलेस रीस्टार्ट साइकिल्स, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन उनकी प्रिपरेशन में एक नया चेंज आ जाता है। किसी दिन नया टाइम टेबल, फिर एक नई स्ट्रैटेजी, फिर एक नया सोर्स, फिर एक न्यू मोटिवेशन, फिर एक न्यू टीचर, फिर एक न्यू प्लान। ये 2-3 दिन तक सस्टेन होता है। उन 2-3 दिन एनर्जी बड़ी पावरफुल होती है, लेकिन उन 2-3 दिन के बाद जो थोड़ी सी सीरियसनेस और डिसिप्लिन आपको लगती है, वापस से वो पुरानी रियलिटी में आने लग जाती है। 3-4 दिन के बाद टारगेट्स फिर से स्लिप होते हैं, फिर से बैकलॉग बनना चालू हो जाता है, फिर से उसके बाद आपकी रिवीजन वीकन होने लग जाती है, कॉन्फिडेंस शेक होने लग जाता है, और सबसे बड़ी बात, फिर से आपको वो गिल्ट अफेक्ट करने लग जाता है। और गिल्ट का एंड कॉन्सिक्वेंस होता है कि 10-12 दिन के बाद आप फिर से पैनिक मोड में आ जाते हो। इमोशनली आप पैनिक्ड होते हो। यहाँ पर फिर से उस पैनिक में आप ढूंढते हो एक और रीस्टार्ट, और ये जो रीस्टार्ट अब आप ढूंढते हो, ये रीस्टार्ट का साइकिल फिर से वैसे रिपीट होता है। हर तीसरे हफ्ते, दूसरे हफ्ते ये साइकिल आपका जब तक चलता रहता है, आपको लगता है कि इस साइकिल के थ्रू मेरी प्रोग्रेस हो रही है, पर ये प्रोग्रेस ना तो इमोशनल प्रोग्रेस है, ना ही स्ट्रक्चरल प्रोग्रेस है। क्योंकि काउंटलेस नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी के वीडियोस देखना, अलग अलग बार वीडियोस देख के बार बार अपने आप को ये जताना कि अब मैंने एक ऐसी वीडियो देख ली है कि अब मेरे को सीरियसनेस आ जाएगी, ऐसी वीडियो देखकर अब ये बोलना कि बस अब मेरी प्रिपरेशन राइट ट्रैक में आ गई, ये डेफिनेटली कोई तरीका राइट नहीं है। इस रीज़न से आप देखिए कि आप एक अनस्टेबल प्रिपरेशन के साइकिल में फंसे हुए हो, जो साइकिल आपकी कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात, हर बार इस फेक कॉन्फिडेंस के साइकिल में जिसमें आप फंसे हुए हो, आपका ब्रेन बार बार कोलैप्स कर रहा है, जिससे कि आपको साइकोलॉजिकल और मेंटल लेवल पर फटीग पैदा होता है। आपको एक ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है 3-4 महीने के बाद, आप अपने ही प्लान्स को ट्रस्ट करना भूल जाते हो। आपको लगता है कि मेरे में कोई डिसिप्लिन नहीं है, आपको लगता है कि मैं अभी इमोशनली टायर्ड हो चुका हूँ, और आपको लगता है कि भाई दूसरे लोग जो हैं वो मेरे से आगे प्रोग्रेस करे जा रहे हैं। पैनिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक चीज़ याद रखना, हर एक स्टूडेंट हार्डवर्किंग होता है। हर एक स्टूडेंट जो है, क्योंकि वो मेहनत करता है, ऐसा नहीं है कि वो केयरलेस है या अनसीरियस है। स्टूडेंट्स के साथ समस्या सिर्फ ये है कि उनकी प्रिपरेशन में मेजरेबल कंटिन्यूटी नहीं होती, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कंटिन्यूटी इज़ एवरीथिंग। मैं हमेशा से ये पॉइंट बोलता आया हूँ कि यूपीएससी जो है, आप उसको सिर्फ कॉन्कर कर सकते हो एक ही तरीके से, प्रिपरेशन में एक कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी से। अगर आपको लग रहा है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में हम इमोशनल लेवल पर 5-6 दिन की कंटिन्यूटी दिखाएंगे, फिर वो साइकिल में डिप कर जाएंगे, वो कंटिन्यूटी से गेम नहीं बनेगा। आपको यहाँ पर एक ऐसी कांस्टेंट अप्रोच चाहिए कि जिस अप्रोच के तहत आपका कन्फ्यूजन खत्म हो, आपके अंदर ओवरलोड की प्रॉब्लम ना हो, और सबसे इम्पोर्टेंटली अनरियलिस्टिक प्लानिंग और ये जो इमोशनल प्रेशर होता है, आप इससे टैकल कर पाएँ। इसी रीज़न से बार बार रीस्टार्ट आपको जब भी आप करते हो वो प्रोडक्टिव ज़रूर लगता है, क्योंकि ब्रेन को वो फ्रेश बिगिनिंग हमेशा पसंद आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो फ्रेश बिगिनिंग सस्टेन नहीं हो पाती। वो फ्रेश बिगिनिंग जब सस्टेन नहीं हो पाती है, तो माइंड फिर वापस से वही अनफिनिश्ड बिजनेसेस को दोबारा से रिकलेक्ट करता है, और प्रिपरेशन धीरे 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 सिर्फ एक सर्वाइवल मोड में आ जाती है। ना स्टेबिलिटी होती है, और ना ही आपके प्रिपरेशन में एक स्ट्रक्चर होता है। इस रीज़न से मैं आपको बोल रहा हूँ कि 15 जून से 30 जून एक बार एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करके देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं पे भी बैठे हो, कहीं पर भी हो, आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन 15 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके देखो। ब्रेन को कंप्लीशन बहुत पॉजिटिव लगता है, क्योंकि ब्रेन हमेशा किसी भी चीज़ के कंप्लीशन से ऐसे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है जिससे कि बॉडी में भी एक फील गुड फैक्टर आता है। 15 जून से 30 जून एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जब मैं आपको एक सब्जेक्ट जीएस का पूरा करा दूंगा, आप खुद सोच के देखना कि वो 15 दिन आपके लिए कितने ट्रांसफॉर्मेटिव थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्टर कर लो, क्योंकि रजिस्टर करते ही 15 दिन का ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग का जो एक्सपीरियंस आप लोगे, इतना मैं एश्योर कर सकता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन के जितने चैलेंजेस और हर्डल्स थे, आप खुद देखोगे कि वो कैसे रिजॉल्व हो गए।